वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हम करेंगे 55वां दिन, 55th डे। तो इससे पहले मैंने 54 दिन की वीडियोस बना रखी है, जिसमें छोटे छोटे जो जुमले हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो जुमले आप लोग याद कीजिए, उसको बाय हार्ट करके रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी बोलने की जो है स्पीड भी अच्छी हो और आपकी झिझक ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आज का हमारा 43वां टॉपिक है तफरी, यानी रिक्रिएशन। तो देखिए, पहला सेंटेंस है इसका, हम गाना सुन रहे थे। वी वर लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब इसकी उर्दू भी लिखी है, तो उर्दू सही तरह से आप पढ़ सकेंगे, इसलिए वी वर लिसनिंग टू म्यूज़िक। वो सिनेमा पर तुम्हारा इंतज़ार करेगी। शी विल वेट फॉर यू एट द सिनेमा। शी विल वेट फॉर यू एट द सिनेमा। वो पियानो बजा सकती है पर वायलिन नहीं। शी कैन प्ले द पियानो बट नॉट द वायलिन। तो इसकी उर्दू भी लिखी हुई है, तो अच्छी तरह से आप प्रोनाउंस करके पढ़ लेंगे, मतलब इसका तलफ़ुज़ जो है बोलने का किस तरह इंग्लिश में बोला जाता है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं हर एक इतवार सिनेमा जाया करता था। आई यूज़ टू गो टू सी अ फिल्म एवरी संडे। जो है टिकटें इकट्ठी करना मेरा शौक़ है। स्टैम्प कलेक्टिंग फ्लैटली इज़ माई हॉबी। मैंने अपनी कुछ टिकटें अमिताभ को दिखाई। आई शोड सम ऑफ माई स्टैम्प्स टू अमिताभ। बहुत प्यारा नगमा था। इट वॉज़ अ स्वीट मेलोडियस सॉन्ग। ये बड़ी मज़ेदार कहानी थी। इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या आज का ड्रामा देखने के लायक है? इज़ टुडेज़ प्ले वर्थ सीइंग? करम फिल्म जल्दी दिखाई जाएगी। द फिल्म करम विल बी रिलीज्ड शॉर्टली। अगला टॉपिक हमारा 44वां, ऐसा मत कीजिए, डोंट्स। काम से जी मत चुराओ, डोंट्स श्रिक वर्क। जल्दी ना करो, डोंट बी इन ए हरी। दूसरों की बुराई मत करो, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, डोंट लाफ एट अदर्स। दूसरों से झगड़ा मत करो, डोंट क्वारल विथ अदर्स। दूसरे पर मुनहसर मत रहो, डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स। मुनहसर यानी डिपेंड होना। नंगे पैरों से बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट बेयर फुटेड। नंगे पैर, बेयर फुटेड नंगे पैर। अपना वक्त बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरों की कोई चीज़ मत चुराओ, डोंट स्टील अदर्स थिंग्स। अपना एतदाल मत खो, डोंट लूज योर बैलेंस। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। काम करते हुए मत ओंघो, डोंट डज वाइल वर्किंग। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग फ्लावर्स। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। दूसरों के काम में दखल मत डालो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। वर्क के कोने मत मोड़ो, डोंट टर्न द कॉर्नर्स ऑफ द पेज। अपनी किताब पर कुछ मत लिखो, डोंट राइट एनीथिंग्स ऑन योर बुक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 45वां, ऐसा कीजिए, डूज। पहला है, देखिए, जितना हो सके साफ लिखो। राइट एज नीटली एज यू कैन। किताब पढ़ते वक्त हमेशा हाथ साफ रखो। हैंडल अ बुक विथ क्लीन हैंड्स। सड़क के बाएं तरफ चलो, कीप टू द लेफ्ट। हमेशा अपने दाएं हाथ से दूसरे से हाथ मिलाओ। ऑलवेज शेक हैंड्स विथ योर राइट हैंड। मेहनत करने की आदत डालो, बी हार्ड वर्किंग।
कल्टीवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। हमेशा जाहिलों को अपने से दूर रखो। ऑलवेज कीप द इडियट्स ऑफ। बड़ों के साथ इज्जत से बात करो। टॉक रिस्पेक्टफुली विथ एल्डर्स। अपने इख्तलाफात को भुला दो। सिंक योर डिफरेंसेस। सुबह जल्दी उठा करो। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह शाम सैर के लिए जाया करो। वे गो आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। अब 11वां है, दोनों वक्त खाने के बाद दांत साफ किया करो। ब्रश योर टीथ आफ्टर बोथ द मील्स। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। स्टैंड अप राइट, डोंट बेंड। अपने झगड़े हल करो। पैच अप योर डिस्प्यूट्स। अपनी आदतें सुधारो। मैन योर वेज। अपने से बड़ों का कहना मानो। ओबे योर एल्डर्स। अपने से छोटों को प्यार करो। लव योर यंगर्स। अपने बराबर वालों की कद्र करो। गिव ड्यू रिगार्ड्स टू योर इक्वल्स। वक्त पर काम करो और ध्यान दो। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव। खाना पूरी तरह चबाकर खाओ। च्यू योर फूड प्रॉपरली। मजबूती से पकड़ो। होल्ड फर्मली। अब याद रखने वाली बातें जो हमने चैप्टर पढ़ा है, तो बराए याददाश्त टू रिमेंबर, यानी हमें याद रखने वाली बात है कि आई डिसलाइक मैंगोस। मैं आम पसंद नहीं करता। डू यू गिव डिस्काउंट ऑन योर सेल्स। क्या आप बेचे जाने वाले माल पर रियायत देते हैं। ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन। वो बेईमान आदमी है। इन जुमलों में डिस्काउंट, डिसलाइक, डिसऑनेस्ट, तो डिस्काउंट, डिसऑनेस्ट वगैरह अल्फाज में डिस का मतलब अपोजिट है ना, उल्टे मायने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह लाइक पसंद करना, इसका उल्टा है डिसलाइक यानी नापसंद। अब डिसलाइक का लगाकर जो है कुछ डिसलाइक का यानी प्रीफिक्स लगाकर कुछ और लफ्ज़, जैसे ये डिसप्रूफ गलत साबित करना। डिसप्लेस जगह से हटाना। डिसआर्म हथियार छीनना। डिसग्रेस बेइज्जत करना। डिसेबल नाकाबिल बनाना। डिसएग्री गैर मुतफिक होना। डिसप्लीज नाखुश रहना। डिसओबे नाफरमानी करना। तो ध्यान रहे, डिस से शुरू होने वाले अल्फाज सभी ज़िद नहीं होते। मतलब डिस्टर्ब, डिस्टेंस वगैरह अपने आप में एक आज़ाद लफ्ज़ है, यानी डिस्टर्ब और डिस्टेंस जो है पूरा एक लफ्ज़ है ये। और यहाँ पर डिस जो है मिक्स करके बना हुआ है, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट या डिसलाइक, डिसओबे वगैरह है, तो इसमें डिस जो है अलग लफ्ज़ है। और यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टर्ब एक पूरा आज़ाद लफ्ज़ है। इसमें यह टेंस या टर्ब उसकी ज़िद नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो उन अल्फाजों को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।